नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार साथियों। मैं बजरंग लोधा, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी। साथियों, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत करता हूँ और आज की वीडियो में बात करने वाले साथियों, रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल में जो संस्कृत और हिंदी का रीट सेकंड लेवल में साथियों जो हिंदी और संस्कृत का रिजल्ट है उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे साथियों। देखो, मैंने भी इसके कट ऑफ देखकर निश्चित रूप से सोचा था कि कहीं यार पेपर आउट तो नहीं होगा, और आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा यार इतनी कट ऑफ कैसे गई, तो ये कहीं पेपर आउट तो नहीं हुआ या कुछ गड़बड़ तो नहीं है साथियों। लेकिन साथियों, इस प्रकार का यदि प्रश्न आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहा है साथियों, तो ये भ्रांति, ये संदेह, इनको बिल्कुल आप यही खत्म कर दीजिएगा। ना तो पेपर आउट हुआ साथियों, ना किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हुई। हिंदी और संस्कृत में साथियों इतनी ही कट ऑफ जाती है, ये तो फिर भी कम कट ऑफ गई साथियों। इसका कारण ये है कि रीट के पेपर के पहले कुछ दिन या कुछ महीने पहले साथियों फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था। यदि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का एग्जाम नहीं होता साथियों, तो ये 250 प्लस कट ऑफ जाती साथियों जनरल की। निश्चित रूप से ओबीसी के 245 के प्लस कट ऑफ जाती साथियों। अब ये कट ऑफ ज़्यादा कैसे गई साथियों, इसका मैं आपको कारण बताता हूँ साथियों। निश्चित रूप से ध्यान सुने। और यदि आप हिंदी से कोई ऐसा विद्यार्थी साथियों जिसके पास ये वीडियो पहुंचे और ये हिंदी विषय से यदि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड सेकंड लेवल से यदि वो तैयारी कर रहा, तो साथियों किस प्रकार से तैयारी करें, इसकी सलाह लेने के लिए निश्चित रूप से एक बार मेरे से संपर्क करें साथियों। व्हाट्सएप पे करें, कॉल पे करें, या किसी प्रकार यदि साथियों यदि मेरे से मिल सकते हैं तो निश्चित रूप से साथियों मैं आपको सही सलाह दूंगा किस प्रकार से आप तैयारी करें ताकि अपना नंबर आ सके साथियों। देखो, सलाह लेने में किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार की शंका नहीं करे साथियों। सलाह कहीं से भी मिलती है, आप सलाह ले और सलाह उसी व्यक्ति से ले साथियों जो उस विषय, उस क्षेत्र में सक्सेस है या फिर सक्सेस नहीं, उस क्षेत्र में थोड़ा बहुत जानता हो साथियों। उससे आप सलाह लें और उसी सलाह के हिसाब से आप फिर तैयारी करें साथियों। देखिए साथियों, बात करते हैं अब ये हिंदी और संस्कृत के कट ऑफ के बारे में ज़्यादा कैसे गई है। देखिए, हिंदी और संस्कृत में जो क्वेश्चन आए थे साथियों, उसमें 70 क्वेश्चन व्याकरण और शिक्षण विधियों के थे साथियों, जिसमें से 60 क्वेश्चन तो लगभग 60 और इस 63 के लगभग साथियों हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन थे और 7-8 प्रश्न साथियों शिक्षण विधियों से संबंधित थे। अब जिसने भी 70 क्वेश्चन में से साथियों 65 प्लस जिसके सही है वह इस दौड़ में है साथियों, उसी का इस कट ऑफ पे नंबर आया। अब आप सोच सकते हैं, आप ये सोच रहे हो कि साथियों को 65 प्लस कैसे सही होते। अरे, हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न है, जो ग्रामर है साथियों हिंदी व्याकरण की, इसमें आप कोई सी भी किताब उठाकर देख लीजिए, बढ़िया से बढ़िया साथियों। और मैं तो मानता हूँ यदि आप लक्ष्य किताब उठाकर देखें साथियों, उसमें मात्र आप 100 पन्ने हैं, 100 पेज है साथियों। पृष्ठों की बात करते हैं 200 हो गए, यदि पेज की बात करते हैं तो उसमें से 100 पेज है, 100 पेज में से मात्र सोच ले साथियों अब 20 पेज ऐसे जो अपने किसी काम के नहीं है। मात्र 70-80 पेज है साथियों। यदि 70-80 पेज भी आप अच्छी तरह से नहीं याद कर सकते तो आप किसी प्रकार से आप ये नहीं सोचिएगा कि अपने हिंदी में नंबर आने वाला है। वह 70-80 पेज साथियों उसको इस प्रकार से कंप्लीट करें आप, यानी कहने का मतलब साथियों एक दीवार तो इसी कंप्लीट करें साथियों कि प्रश्न कहीं से भी आए, किसी प्रकार से अपना प्रश्न गलत नहीं जाए। यदि ऐसा है, और फिर बात करते हैं आगे साथियों, तो जीके की बात करते हैं साथियों। तो जीके में लगभग 60 प्रश्न आए थे साथियों। यदि 60 प्रश्न में से आपने 45 प्रश्न सही किए होते तो निश्चित रूप से आपका नंबर आता। अब आप समझ 65 और 60 कितने हुए साथियों, 110 क्वेश्चन हुए। कितने हुए साथियों, 65 और 45 क्वेश्चन कितने, 110 क्वेश्चन हुए। अब गई कितनी, 135 क्वेश्चन, 135 कट ऑफ गई, यानी कि 16-17 नंबर आपके, 16-17 अंक है। अभी आपके पास कितने क्वेश्चन और बच रहे साथियों, लगभग 30 क्वेश्चन और बचे। 30 में से आप यदि आप साथियों 20 या 10 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो 45, 65 और 10 कितने होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन के अंक की बात करते हैं साथियों, कितने 240 होते हैं। 240 कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। 120 क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसमें आप सही 70 क्वेश्चन तो केवल व्याकरण के थे, और व्याकरण भी कोई कठिन व्याकरण थी साथियों। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और क्या तत्सम, तद्भव, तद्देश, ये से शब्द थे साथियों। और ये शब्दों की संख्या सीमित है, मानव केवल पर्यायवाची शब्द ऐसे साथियों जिनकी संख्या असीमित है। बाकी हिंदी में सभी की संख्या क्या है, सीमित है। और इस सीमित शब्दों को याद भी नहीं कर सकते तो बिल्कुल याद कर सकते हैं साथियों।
तो मेरा मानना है साथियों ये कट ऑफ कोई ज़्यादा नहीं गई। मैं मेरी बात बताता हूँ साथियों, मैंने जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो फाइट किया था साथियों, मैं तीसरी या चौथी बार मैंने सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, हर बार मेरे 2-3 नंबर हर बार मेरे से कम पड़ जाते हैं। लेकिन साथियों जब बार मैंने एग्जाम दिया साथियों, तो 150 में से साथियों में 148 क्वेश्चन करके आए थे, और उसमें से साथियों कट पीट कर मैं 147 क्वेश्चन बचे थे, 137 क्वेश्चन। यदि साथियों मैं यदि सोच लेता कि यार 135 क्वेश्चन मैंने कर लिए और अब मैं नहीं करूँ, तो 135 में से मात्र 2 या 3 क्वेश्चन तो मेरे गलत होते साथियों, तो मेरा किसी प्रकार से कोई नंबर नहीं आता। लेकिन मैंने कितने किए, 148 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन छोड़ कर आए थे साथियों, वो भी कंफ्यूज वाले थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। यदि 148 क्वेश्चन नहीं करता तो किसी प्रकार से मेरा नंबर नहीं आता। इसलिए आप सोचिए, हिंदी और संस्कृत वाले के 150 क्वेश्चन आते हैं साथियों, 150 में से आपको बिल्कुल 150 ही अटेम्प्ट करना है। और दूसरी बात साथियों, यदि आपने, मैं कहता हूँ कि दिल पे हाथ रखकर पूछिएगा, यदि आपने बिल्कुल कड़ी मेहनत करते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, तो निश्चित रूप से ईश्वर आपकी सहायता करता है, और निश्चित रूप से अपनी सहायता करता है साथियों, और अपना नंबर निश्चित आता है। लेकिन तभी जब आपने बिल्कुल कड़ी मेहनत की है साथियों, इतनी मेहनत करे कि साथियों दिन और रात एक कर दे। और दूसरी बात, कंपटीशन की बात करते हैं साथियों, कितने लड़कों पर कंपटीशन होता है साथियों, तो कंपटीशन मात्र ये नहीं सोचे कि आपके हिंदी में 3 लाख फार्म भरे, 3 लाख की तैयारी कर रहे हो, 3 लाख में से मात्र 30,000 बंदे ऐसे होते हैं साथियों जो बिल्कुल आपके टक्कर के होते हैं। उन 30,000 बंदों में से ही आपको फाइट करना है साथियों। कुल मिलाकर मेरा कहना है तो साथियों, किसी भी एक किताब को आप आधार बनाएं, और आधार इस प्रकार से बनाएं कि इसमें से आए या नहीं आए, लेकिन इसको मुझे कंठस्थ याद करना है। यदि साथियों आपको कंठस्थ याद हो गई तो साथियों निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एक बार पुनः कहता हूं साथियों, यदि कोई विद्यार्थी हिंदी विषय से तैयारी करना चाहता है साथियों, तो निश्चित रूप से वो एक बार मेरे से संपर्क करे। यदि आपको सिलेक्शन लेना है कि किस प्रकार से तैयारी करे साथियों। देखो आज फर्स्ट ग्रेड हिंदी का रिजल्ट भी आया। आप सोच रहे हो कि यार ये ऐसे बकरा है, इसका नंबर क्यों नहीं है साथियों। मैंने फर्स्ट ग्रेड 150 क्वेश्चनों में से 120 के लगभग मेरे हिंदी में क्वेश्चन सही थे, लेकिन साथियों फर्स्ट पेपर मेरा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये बचपन की कमजोरी है। क्योंकि ग्रामीण स्कूल में पढ़े, मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे मतलब गणित नहीं आती है, साथ ही साथ मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, साथ ही साथ साथियों आज तक मैंने जीके की कहीं कोचिंग भी नहीं की है साथियों, केवल सेल्फ। यदि मेरे जीके में साथियों में 28 या 29 क्वेश्चन थे, यदि साथियों में 30 क्वेश्चन यानी कि मैं 40% कर पाता, तो निश्चित रूप से आज मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन था। लेकिन मैं किसकी वजह से रहा, केवल फर्स्ट पेपर की वजह से रहा। अब दूसरी बात, हिंदी का विषय, हिंदी जो विषय साथियों, इसे एक बार बिल्कुल आप रट दीजिए एक बार, फिर आप इसमें फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दीजिए, आप इसमें सेकंड ग्रेड का एग्जाम दीजिए, आप इसे सेकंड लेवल का एग्जाम दीजिए साथियों, या कॉलेज लेक्चर का एग्जाम दीजिए, कोई सा भी एग्जाम दे साथियों, हर कंपटीशन आपसे बिल्कुल रूप से फाइट होते चले जाएंगे, पास होते जाएंगे। लेकिन एक बार निश्चित रूप से साथियों आपको इसमें इसका कंठस्थ याद करना पड़ेगा साथियों। हिंदी साहित्य की बात करते हैं, हिंदी साहित्य में कोई ज़्यादा पेज नहीं साथियों, उसमें भी 100 ही पेज है। कितने 100 पन्ने हैं केवल। यदि किताब के पन्ने देखें तो 100 पन्ने, अरे 100 पन्ने, यदि 100 दिन में एक दिन में एक पन्ना भी याद करें, 100 पन्ना बिल्कुल आपको याद हो जाएगा साथियों। तो आप पुनः आप किसी प्रकार की टेंशन नहीं करें, एक पुनः आप दुगने उत्साह के साथ, कहाँ कमी रही साथियों, उस कमी को देखते हुए साथियों पुनः आप सेकंड ग्रेड का शायद सेकंड ग्रेड की एग्जाम जो वैकेंसी साथियों जुलाई अगस्त में आने वाली है, और शायद सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की बता रहे हैं कि इसमें कम से कम 10-10 हज़ार की वैकेंसी आने वाली है। तो आप साथियों निश्चित रूप से तैयारी में जुट जाइए, और एक बढ़िया से नोट्स कहीं से उपलब्ध हो साथियों, तो नोट्स लें, और या फिर कोई सी भी एक किताब है साथियों, उस किताब का आप आधार लेके, एक किताब प्लस एक नोट्स, इन दोनों के अलावा कोई नहीं पढ़े साथियों, बस इनको आप कंठस्थ करते जाइए। निश्चित रूप से एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी साथियों। और एक मैं आपको सुनाता हूँ साथियों, एक पंक्ति है कि विद्या अध्ययन प्रसिद्धति, विद्या अध्ययन से प्रसन्न होती है, या विद्या का मतलब है सरस्वती, सरस्वती अध्ययन से प्रसन्न होती है साथियों। अध्ययन का मतलब जितनी आपने कड़ी मेहनत की साथियों, निश्चित रूप से एक दिन आपको सरस्वती प्रसन्न होगी और आपको करेगी तथास्तु, आप सफल होंगे। लेकिन विद्या किससे प्रसन्न होती है, विद्या अध्ययन प्रसिद्धति, विद्या अध्ययन से प्रसन्न होती है। जो जितना ज़्यादा अध्ययन करेगा साथियों, सरस्वती उस पर उतनी ही ज़्यादा प्रसन्न होगी। ध्यान रखना, यदि अपन ने जी जान लगाकर कड़ी मेहनत कर रात दिन एक करके साथियों, यदि आपने मेहनत करी तो निश्चित रूप से एक दिन को सफलता मिलेगी साथियों। यदि 2 साल मेहनत करने से यदि अपनी ज़िंदगी 60 साल अच्छे बीतते, 30 साल, 35 साल, 25 साल यदि आपको अच्छे से गुजरते हैं साथियों, तो 2 साल मेहनत करने में क्या जा रहा है। तो निश्चित रूप से साथियों आप अगली बार सफल होंगे। और जो साथी आज सफल हुए साथियों, उन सभी को मेरी ओर से बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
उनके उज्जवल भविष्य की साथियों मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि और आगे अपने जीवन में तरक्की करे, और जो साथी इसमें सफल नहीं है वो पुनः दुगने उत्साह के साथ तैयारी करे। और साथियों चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथियों हिंदी विषय से किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है साथियों, तो मैंने मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मेरा नंबर भी है, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी सूचना या इंफॉर्मेशन के साथ साथियों। राम राम साथियों।